जब आपके पास में पैसा रहेगा, यदि उसका सदुपयोग नहीं होगा तो दुरुपयोग तो होना नितांत आवश्यक हो जाता है। दान, भोग, नाश, धन की 3 गतियाँ होती हैं। समाज में बहुत सारे काम पड़े हैं। 4,000 करोड़ का चढ़ावा, 5,000 करोड़ का चढ़ावा नाकाफ़ी है। यदि भगवान श्री राम सरकार के नाम से 20 अस्पताल बना दिए होते, 20 यूनिवर्सिटियाँ बना दिए होते श्री राम जन्मभूमि न्यास के, तो पैसा का तो अभाव हमेशा बना ही रहता। जो हमेशा अभाव बना रहता तो चोरी या चकारी का तो कोई सवाल ही नहीं था। जब आपके पास में खर्चा नहीं होगा और वहाँ पर पैसा दिखाई पड़ेगा तो ले जाएंगे लोग, लूटपाट करेंगे। और पैसा का यदि तत्काल में सदुपयोग हो जाए, एक मिनट में सदुपयोग होता रहे, पैसा बचेगा ही नहीं, तो चोरी करने का चांस तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो आप एक पैसा को देखेंगे कि हमारे लिए अभाव है, अभाव है। अभाव में कहाँ की चोरी, कहाँ का क्या, पैसा का अभाव ही बना रहेगा। तो श्री राम जन्मभूमि के चढ़ावा से, चढ़ोतरी से कम भगवान श्री राम सरकार जी के नाम से, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के नाम से कम 150 कॉलेज यूनिवर्सिटी भगवान राम जी के नाम से बनना चाहिए। जब बनते तो ईसाई मिशनरी को आप देखते हैं, हम निंदा तो करते हैं, ईसाई मिशनरी पूरे में फैले हुए, ईसाई तंत्र जाल फैलाए हुए है। ईसाई तंत्र जाल नहीं फैलाएगा जब हम सदुपयोग अपने मानव श्रम का नहीं कर पा रहे हैं, अपने श्रम का नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग का नहीं कर पा रहे हैं। हमारा दिमाग तो घुटनों में बसा हुआ है। ईसाई मिशनरी ने अपना मजहब फैलाने के लिए पूरी दुनिया भर में उसने प्रचार प्रसार कर दिया। आप केवल एक देश तक सीमित क्यों रह गए? हमें एक देश तक सीमित क्यों रह गए? 4-5 देशों तक सीमित क्यों रह गए? इतनी आत्ममुग्धता क्यों है? क्योंकि हम संग्रह करना जानते हैं। हम अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने सनातन के लिए प्रचार प्रसार करना नहीं जानते। प्रचार प्रसार के माध्यम से, पैसा खर्च करने के माध्यम से जिसका धन का सदुपयोग होता, आज ओम का झंडा पूरे विश्व में फैला होता, प्रणवंतु विश्वमार्यम का नारा सार्थक हो रहा होता। लेकिन शर्म है हम सब पर, अब शर्म से सिर झुक जाता है कि हमारे पास में आत्ममुग्धता बहुत अधिक है। हम लोगों के पास में आत्ममुग्धता अधिक है। हम अपने ना धर्म का, तिरुपति बालाजी में करोड़ों रुपया का, अरबों का चढ़ावा चढ़ता है, उस पैसे के लिए आज तक कोई हिंदू संस्कृति के लोगों ने कहीं पूछा कि कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है? उस पैसे से हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, ओम नाम का, राम नाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए था। जहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, जहाँ कन्वर्जन, डाइवर्जन हो रहा है, उन लोगों के लिए वापस लाया जाता। जहाँ जहाँ व्यवस्थाओं का अभाव है, लोभ लालच में लोग ईसाई बन जा रहे हैं, मुसलमान बन जा रहे हैं, वहाँ पर क्या सनातन संस्कृति के लोग कार्य नहीं कर सकते थे? लेकिन हमारे पास तो निरा केवल पूरा ज्ञान है। मंचों पर चढ़ कर के हम लोग पैसा बटोर ले जाते हैं, लेकिन समाज के लिए काम नहीं करते हैं। यही दुख के कारण से आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। और जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, जिनके पास में कोई दार्शनिक विधा नहीं है, उनका धर्म, उनका मजहब पूरे विश्व में फैल रहा है। हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन हमारी संकीर्णता, हमारी निरी मूर्खता, आपस में एक दूसरे पर आक्षेप लगाना, रामभद्राचार्य जैसे लोग फ्री फंड में आरोप लगाना, अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी बुरा अनर्गल प्रलाप करना, इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? हमको शर्मसार होना चाहिए कि हमारा, जिसके लिए सनातन धर्म कहा जाता है, आज पूरे विश्व में क्यों उसका प्रचार प्रसार नहीं है? पूरे विश्व में उसके अनुयायी होना चाहिए थे और सब जगह उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था। लेकिन ईसाई मजहब, जिसका दार्शनिक आधार नहीं है, आज पूरे विश्व भर में हुआ है, प्रचार का विषय बना हुआ है। उसके मानने वाले लोगों की संख्या है, जगह जगह चर्च हैं, गिरजाघर हैं, और पूरे विश्व भर में उसका प्रचार हुआ है। आज इतना है। कहाँ से बंद है?